नमस्ते। हमेशा याद रखें कि बुद्ध एक बिना मन के स्तर है, न कि मानसिक मन का। इसलिए जब भी मन मानसिक होता है तो समस्या होती है। इस पॉडकास्ट में मैंने मानसिक मन को दर्शाने वाली युति पर संक्षेप में बात की है और इसके अलावा मैंने 2 सुंदर कहानियाँ साझा की हैं जो बहुत ज्ञानवर्धक हैं। यदि आप इस पथ पर हैं तो आप निश्चित रूप से इससे जुड़ेंगे। तो चलिए थोड़ा और शुरू करते हैं। मानसिक मन एक दोधारी तलवार है। यदि आप एक अच्छा कारण रख सकते हैं तो यह सकारात्मक परिणाम साबित हो सकता है। अन्यथा सामान्यतः मानसिक मन आत्मनाशकारी होता है। राहु की युति चंद्रमा सबसे प्रमुख है। मानसिक मन का संकेत विशेष रूप से यदि इसमें कोई सकारात्मक पहलू नहीं है। सामान्यतः जब राहु चंद्रमा के साथ होता है और 8वें और 12वें घर में होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का आंशिक मन होता है। सूर्य चंद्रमा बुध की युति भी मानसिक मन का संकेत है, क्योंकि मन चंद्रमा शक्तिशाली सूर्य और हमेशा बड़बड़ाते बुध से बहुत प्रभावित होता है। इसलिए मन हमेशा बेचैन रहता है और मानसिक मन हमेशा कई दुखों से गुजरता है और जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करता है। मुख्य रूप से दुख हमेशा मानसिक होता है। हमेशा इसे याद रखें। निसर्ग दत्त महाराज विशेष रूप से इसके बारे में उल्लेख करते हैं कि दर्द शारीरिक है लेकिन दुख मानसिक है। मन के परे कोई दुख नहीं है। दर्द शरीर के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन कोई भी आपको दुखी होने के लिए मजबूर नहीं करता। दुख पूरी तरह से चिपकने या प्रतिरोध करने के कारण होता है। यह आगे बढ़ने, जीवन के साथ बहने की हमारी अनिच्छा का संकेत है। वापस चलने वाला बुध चंद्रमा के साथ मिलकर एक मानसिक मन का एक सही संकेत है। वापस चलने वाली शुक्र चंद्रमा के साथ और वापस चलने वाले मंगल के साथ भी एक मानसिक मन का संकेत है। ऐसा व्यक्ति सेक्स में लिप्त होता है, सेक्स के बारे में बहुत सोचता है और मूल रूप से यह मन के संदर्भ में एक सकारात्मक संकेत नहीं है। वापस चलने वाला बुध चंद्रमा के साथ भी एक मानसिक मन का संकेत है। मूल रूप से जब भी वापस चलने वाला बुध चंद्रमा के साथ होता है या जब भी राहु चंद्रमा के साथ होता है या जब भी चंद्रमा सूर्य के साथ होता है, जो वास्तव में इस बात का संकेत है कि बच्चा अमावस्या के दिन बिना चंद्रमा के दिन पैदा हुआ है। ये सभी एक मानसिक व्यक्ति के संकेत हैं। मैं कुछ घटनाएं साझा करने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन में हुई जब मैं कुछ मानसिक लोगों से मिला। एक बार ऐसा हुआ जब मैं कॉलेज में था। एक सहपाठी, एक युवा लड़की मेरे साथ एक बहुत प्राचीन मंदिर में धार्मिक समारोह में भाग लेने आई थी। संयोगवश मंदिर के बाहर एक सड़क विक्रेता था और वह एक बूढ़ा आदमी था जो माला बेच रहा था और भक्तों को मंदिर में आने वाले नारियल बेचता था। और वह मेरा करीबी दोस्त था। वह 50 के दशक में होगा और मैं 20 के दशक में, लेकिन मेरे हमेशा पुराने दोस्त रहे हैं, बुद्धिमान दोस्त, और वे किसी न किसी तरह मुझसे आकर्षित होते हैं। और इसलिए यह बूढ़ा आदमी मेरे साथ आई युवा लड़की को देख रहा था। और अगले दिन जब मैं अकेला उससे मिलने गया तो उसने कहा, वह
लड़की मुझे मानसिक लगती है। मैं चौंक गया, क्योंकि वह कभी इतना स्पष्ट और सीधे नहीं होता था, लेकिन वह सही था। वह लड़की वास्तव में एक मानसिक व्यक्ति थी। उसका चंद्रमा सूर्य और बुध के साथ युति में था और उसका लग्न स्वामी 12वें घर में वक्री शुक्र के साथ था। समय बीत गया और 1 दशक बाद जब मैं उससे आकस्मिक रूप से मिला तो मुझे पता चला कि उसके 3 तलाक, 4 रिश्ते थे और अब वह मानसिक हमलों और अनिद्रा से पीड़ित थी। मुझे वह बूढ़ा आदमी याद आया। वह कुछ तो होगा और वह मुझसे बहुत प्यार करता था, जैसे कई लोग करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। कक्षा भरी हुई थी। कक्षा शिक्षक पढ़ा रहे थे जब अचानक स्कूल के प्यून आए और कहा, मैडम, कोई आदित्य तुम्हंकर से मिलने आया है। वह कहता है कि यह ज़रूरी है। शिक्षक ने कहा, मैं आदित्य को कक्षा छोड़ने नहीं दे सकता। आदमी से कहो कि कुछ समय के लिए इंतज़ार करे। प्यून आगे बढ़ा और शिक्षक के कान में कुछ फुसफुसाया। शिक्षक का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे वह डर से कांप रही हो। उसने कहा, ठीक है, मैं आदित्य को जाने की अनुमति देती हूँ। आदित्य, तुम जा सकते हो और आदमी से मिल सकते हो। मैं सोच रहा था कि मुझसे मिलने कौन आ सकता है, क्योंकि मेरे पिता का निधन बहुत पहले हो गया था, जब मैं 14 साल का था, और मेरी माँ का निधन जब मैं 4 साल का था। तो मुझसे मिलने कौन आया होगा? मैं बस कक्षा से बाहर निकला और स्कूल के गेट के बाहर टहलने लगा, बस यह देखने के लिए कि मुझसे मिलने कौन आया है। और वहाँ एक आदमी था, 6 फीट लंबा, भारी शरीर वाला। वह उस इलाके का स्थानीय डॉन था और वह मेरी ओर दौड़ा और कहा, मुझे पता है कि तुम एक ज्योतिषी हो और मैंने तुम्हारे सहपाठियों से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैंने सोचा, मैं इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया? यह सच था कि मैं ज्योतिष का अध्ययन कर रहा था और उस समय भविष्यवाणी भी कर रहा था, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी भविष्यवाणियाँ इतनी लोकप्रिय हो जाएंगी कि एक स्थानीय डॉन मेरी सलाह, मेरी परामर्श लेने आया है। और मैं उस समय सिर्फ 20 साल का था। उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर खड़े होकर मैंने उसके द्वारा लाए गए चार्ट को देखा और यह एक प्रेम संबंध का मामला था। मैंने उससे कहा, भगवान, यह प्रेम का मामला है। लगता है कि आप प्यार में हैं। डॉन या भाई ने जल्दी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, आपने सही कहा, मैं प्यार में हूँ। डॉन एक महिला से प्यार में था। उसने कहा, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या वह मेरी पत्नी बनेगी। मैं उसकी आंखों में देख सकता था। वह प्यार में था, लेकिन वह एक मानसिक भी था। उसका बुध वक्री था और उसकी शुक्र भी। ने उससे कहा, क्या आप सच सुनना चाहते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं सच सुनने के लिए पूरी तरह से यहाँ आया हूँ। चिंता मत करो, बस मुझे सच बताओ। मैंने कहा, तुम कभी इस महिला से शादी नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम एक रिश्ते में रह सकते हो। शादी तुम्हारे लिए अच्छा विकल्प नहीं है। जीवन में कभी शादी मत करना। सुबह भावुक हो गई। भगवान भावुक हो गए, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने भावनाओं को नियंत्रित किया और कहा, धन्यवाद, मैं तुम्हारा संदेश याद रखूंगा और अगर तुम्हें किसी के साथ कोई समस्या होती है तो तुम हमेशा मुझसे संपर्क कर सकते हो। और फिर वह चला गया, फिर कभी नहीं दिखा। मैं अपने कक्षा के लिए चला गया। पहले ही मैंने एक कक्षा का सत्र छोड़ दिया था। मुझे उस डॉन से कभी संपर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन जहाँ भी वह है उसे एक अच्छी स्थिति में होना चाहिए अगर उसने मेरा संदेश सुना और अविवाहित रहा। यह सच है कि समाज और माता पिता का दबाव आता है। सभी कहते रहते हैं कि शादी करो, लेकिन शादी एकमात्र विकल्प नहीं है। वह समय आ गया है जब शादियाँ
अब अनिवार्य नहीं है और जोड़े बिना शादी किए एक साथ रह सकते हैं। जब तक आप बिना शादी किए एक जोड़े के रूप में रहते हैं, आपका 5वां घर और 11वां घर सक्रिय है। जैसे ही आप शादी करते हैं, 7वां घर और 1वां घर सक्रिय हो जाता है। तो अगर 7वां घर सकारात्मक नहीं है या 7वां स्वामी सकारात्मक नहीं है तो शादी से बचें और लिव इन रिश्ते को अपनाएं। इस तरह प्यार आपके और आपके साथी के बीच खिलता रहेगा। आप प्रेमी पक्षी बने रहेंगे। हमेशा याद रखें कि शादी केवल एकमात्र विकल्प नहीं है, प्यार ही काफ़ी है। जब तक आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, यह इससे ज़्यादा काफ़ी है। कई विवाहित जोड़े महसूस करते हैं कि शादी से पहले जो प्यार प्रचुर मात्रा में था, वह अब कम होता जा रहा है। यह इसलिए है क्योंकि 5वां घर प्रेम संबंधों का घर है और जैसे ही एक प्रेम संबंध शादी में बदलता है, 7वां घर नियंत्रण ले लेता है। और 7वां एक संघ है, एक सौदा। शादी एक कानूनी सौदा है ना? इसलिए जब आप शादी में और नहीं रह सकते तो आपको पहले सौदा तोड़ना होता है, जिसे दुनिया तलाक कहती है। लेकिन एक रिश्ते में कोई कानूनी पहलू शामिल नहीं होता। आपके कई ब्रेकअप हो सकते हैं, फिर भी कोई आपको तलाकशुदा नहीं कहेगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। रिश्ते के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, जबकि शादी के भी अपने अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। एक दिन मैं इस पर और अधिक साझा करूंगा। फिलहाल यह याद रखना आवश्यक है कि मानसिकता हमेशा बुरी नहीं होती। यह एक महान संपत्ति हो सकती है यदि वह संयोजन जिसका मैंने उल्लेख किया है बृहस्पति का सकारात्मक पहलू रखता है, तो एक अच्छा मनोवैज्ञानिक, एक अच्छा हिप्नोसिस विशेषज्ञ, एक अच्छा जादूगर जन्म लेता है। फिर भी अगर आप मुझसे पूछें तो जो लोग कई वर्षों से मेरा अनुसरण कर रहे हैं, वे समझेंगे कि अच्छा या बुरा मानसिकता एक सामान्य मन का गरीब विकल्प है, जिसे आसानी से अंदर की ओर मोड़ा जा सकता है। परिपक्वता एक सामान्य मन के लिए मानसिक मन की तुलना में तेजी से आती है। यह मुझे एक घटना की याद दिलाता है जो भगवान रावण महर्षि की सर्वव्यापकता में हुई थी। एक बिल्ली गिलहरी को खा लिया। हालांकि उसके छोटे बच्चे बेबी गिलहरियां किसी तरह बिल्ली के खतरनाक पंजों से बचने में सफल रहीं। भगवान रावण महर्षि ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने जल्दी से उन बेबी गिलहरियों को एक छोटे पिंजरे में डाल दिया ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके जब तक वे परिपक्व न हो जाएं, जब तक वे बड़े न हो जाएं। भगवान ने फिर अपने भक्तों और शिष्यों की ओर मुड़कर शांति से कहा, ये गरीब छोटे गिलहरियां बाहरी दुनिया के खतरों को जानने के लिए परिपक्व नहीं हैं कि अगर वे बाहर जाएंगी तो बिल्ली उन्हें अपना भोजन बना लेगी। जब वे वह परिपक्वता प्राप्त कर लेंगे तो वे खुद ही अंदर छिप जाएंगे। जब तक वे परिपक्व नहीं हो जाते, हमें उन्हें अंदर डालते रहना होगा। यह हमारे मन के साथ भी ऐसा ही है। हमारा मन नहीं जानता कि अगर वह बाहर की दुनिया में जाता है तो वहाँ केवल दुख ही है। यह अज्ञानता में बाहर भागता रहता है। जब यह परिपक्वता प्राप्त कर लेगा तो यह खुद ही अंदर चला जाएगा। तब तक इसे अंदर डालना हमारा काम है, जिसे हम ध्यान में प्रयास करते हैं। कैसे सुंदर और एक साधारण उदाहरण के साथ दिव्य दयालु गुरु ने ध्यान के महत्व को प्रकट किया। उनकी पवित्रता भगवान रावण महर्षि द्वारा गहराई से प्रभावित। ध्यान का पूरा उद्देश्य बंदर के मन को पार करना है। और इसके अलावा अगर किसी के पास मानसिक मन है
तो व्यक्ति के लिए मन से परे जाना और भी कठिन हो जाता है। मन से संबंधित कोई भी गुण, शक्तिशाली मन, मानसिक मन, मजबूत मन का कोई अर्थ नहीं है। खासकर जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने की बात आती है। आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब आप मन से परे जाना शुरू करते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए, मन ही दुनिया है और मन से परे जाना भगवान की शुरुआत है। और जब आप मानसिक मन के बारे में पूछते हैं या कोई और वही सवाल पूछता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने मन में बहुत फंसा हुआ है, जो वास्तव में आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहते हैं के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये मुझे एक कहानी की याद दिलाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी गुरु लाओ तेजू से मिलने आया और कहा, मेरे गुरु एक महान मानसिक व्यक्ति हैं। आप अपने गुरु के बारे में क्या कहते हैं? आपके गुरु क्या कर सकते हैं? कौन से चमत्कार कर सकते हैं? लाओ तेजू मुस्कुराए और पूछा, आपके गुरु ने कौन से चमत्कार किए हैं? कृपया मुझे बताएं। आदमी ने कहा, एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं नदी के दूसरी ओर जाऊं, और मैं वहां एक कागज का टुकड़ा हाथ में लिए खड़ा था। नदी बहुत चौड़ी थी, लगभग 1 मील। वह नदी के दूसरी ओर खड़ा था और वहां से उसने एक फाउंटेन पेन से लिखना शुरू किया और लेखन मेरे कागज पर आया। यह मैंने देखा है, मैं एक गवाह हूं। आपके गुरु क्या कर सकते हैं? लाओ तेजू ने कहा, मेरे गुरु इससे बड़े चमत्कार करते हैं। ये कुछ भी नहीं है। जब वह भूखा होता है तो वह खाता है, जब वह सोने वाला होता है वह सो जाता है। आदमी ने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप इनको चमत्कार कहते हैं। हर कोई ऐसा कर रहा है। लाओ तेजू ने कहा, कोई ऐसा नहीं कर रहा है। जब आप सोते हैं तो आप 1001 चीज़ें करते हैं। जब आप खाते हैं तो आप 1001 चीज़ें सोचते हैं। जब मेरे गुरु सोते हैं तो वह बस सोते हैं, न तो वह करवट लेते हैं, न ही कोई सपना देखते हैं। वह बस सोते हैं। वह पूरी तरह से नींद में होते हैं। उस क्षण में केवल नींद ही होती है, कुछ और नहीं। और जब वह भूखा महसूस करते हैं तो वह खाते हैं। वह हमेशा जहाँ होते हैं वहीं होते हैं। वह क्षण से क्षण तक जीते हैं। वह हमेशा वर्तमान क्षण में होते हैं। आदमी उलझन में था। उसने कहा, मैं अभी तक नहीं देख पा रहा हूँ कि इसमें क्या है। लाओ तेजू ने कहा, लेकिन यह चमत्कार है, सबसे बड़ा चमत्कार। वर्तमान क्षण में 100% होना वास्तव में सबसे बड़ा चमत्कार है। जब आप यहाँ और अब होते हैं, आगे नहीं कूदते, तब चमत्कार हो चुका होता है। क्षण में होना ही चमत्कार है। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर लिखने में इतना महान क्या है? इसका क्या मतलब है? एक मानसिक व्यक्ति ऐसे खेलों में बहुत रुचि लेता है, जबकि एक बुद्ध, एक यीशु, एक महाराज कभी भी ऐसे मानसिक खेलों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। वे असली गुरु हैं, असली गुरु। कहा जाता है कि एक आदमी रामकृष्ण परमहंस के पास गया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और आदमी ने रामकृष्ण से कहा, मेरे गुरु एक महान व्यक्ति हैं, तो पानी पर चल सकते हैं। रामकृष्ण ने कहा, यह मूर्खता है। मैं केवल 2 पैसे यानी 2 सेंट फेरी वाले को दे सकता हूँ और वह मुझे नदी के दूसरी तरफ ले जा सकता है। आपके गुरु ने ऐसा चमत्कार करने के लिए कितने सालों तक अभ्यास किया है? आदमी ने कहा, 18 साल। और रामकृष्ण हंसे और कहा, यह बहुत ज़्यादा है। इसकी केवल 2 सेंट की कीमत है कि गुरु मूर्ख हैं।
जाओ और उसे बताओ कि उसे इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उसे जागरूक करो। यह इतना आसान किया जा सकता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह सभी मानसिक पुरुष और महिलाएं अपने जीवन को ऐसे तुच्छ चमत्कारों के फैंटेसी में बिताते हैं, जबकि असली चमत्कार यहाँ और अब होना है। हमेशा याद रखें, अस्तित्व को भविष्य का कुछ नहीं पता और न ही अतीत का। यह केवल वर्तमान क्षण को जानता है। अभी एकमात्र समय है और यहाँ ही एकमात्र स्थान है। एक मानसिक मन एक गरीब मन है। यह जीवन की सरलता को नहीं समझ सकता। यह नहीं समझ सकता कि भगवान सरल हैं, सत्य सरल है। मानसिक गुरु 18 साल केवल पानी पर चलने के चमत्कार को करने में बिताते हैं। क्या यह मूर्खता नहीं है? और हमारे बीच कई ऐसे मूर्ख लोग हैं जो मुख्य बात को समझ नहीं पाते और इसी तरह वे जीवन को चूकते रहते हैं। सिर्फ 2 सेंट में क्या किया जा सकता है? मानसिक मन इसके लिए 18 साल बिता देता है। एक मानसिक मन तेज मन है और एक तेज मन बीमार मन है। जो मन तेज है वह बीमार है, जो मन धीमा है वह स्वस्थ है। एक मन जो स्थिर है वह दिव्य है, अवतार मेहर बाबा। एक आदमी या औरत इस मानव संसार में मानसिक मन के साथ आता है क्योंकि उनके पिछले जन्मों में वे उसी मानसिक स्थिति में रहे हैं, एक मानसिक मन। लेकिन आप अनसिक मन के जन्मों और पुनर्जन्मों के इस अंतहीन चक्र को रोक सकते हैं जब आप अंदर की ओर मुड़ना शुरू करते हैं, जब आप गुरु के शब्द का पालन करना शुरू करते हैं, जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है क्योंकि आपने अपने मन को कई पिछले जन्मों से बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसमें समय लगेगा। अच्छी चीज़ें हमेशा समय लेती हैं मेरे साथियों। अच्छी चीज़ें हमेशा समय लेती हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अंदर कूदने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन ध्यान करना शुरू करने के लिए तैयार हैं? और क्या आप अपने मानसिक मन द्वारा लाए गए कई प्रलोभनों का सामना करने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो यह जन्म आपके जीवन का मोड़ बन सकता है। कई बार ऐसा होता है, आप किसी चीज़ की तलाश में होते हैं और आप किसी ऐसी चीज़ से मिलते हैं जो आपकी खोज से कहीं अधिक सुंदर होती है। दिव्य गुरु नीम करौली बाबा कहते हैं, अक्सर कोई एक चीज़ के लिए जाता है और दूसरी चीज़ पाता है। हमेशा याद रखें, सभी चमत्कार और सभी मानसिक मन की प्रचार गतिविधियां अहंकार की यात्रा हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि सभी चमत्कार अहंकार की यात्राएं हैं। और ये सच है मेरे साथियों। केवल मेरे कुछ करीबी अनुयायी इस अंतिम सत्य से जुड़ सकते हैं जिसे रामकृष्ण इतनी करुणा से हमारे साथ साझा करते हैं। हमेशा याद रखें, एक सच्चा धर्म का आदमी एक चमत्कार है और उसका चमत्कार बहुत सूक्ष्म होता है। सच्चा चमत्कार तब शुरू होता है जब आप अपने आप से यह सवाल पूछना शुरू करते हैं, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कई लोग इस प्रश्न के महत्व को समझने भी नहीं आते। आपकी आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब आप अपने आप से पूछना शुरू करते हैं, मैं कौन हूँ? परमहंस योगानंद कहते हैं, अपने आप का अपमान है यहाँ जन्म लेना, जीना और मरना बिना यह वास्तविकता में जाने कि आपको यहाँ क्यों भेजा गया। विपरीत बुध चंद्रमा राहु के साथ
चंद्रमा सूर्य के साथ, चंद्रमा विपरीत बुध के साथ, ये और कई ऐसे योग जिनका दयालु गुरु से कोई संबंध नहीं है, मानसिक मन का संकेत हैं। लेकिन आंतरिक रूप से मुड़कर अपने साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताकर, हर दिन ध्यान लगाकर, भगवान का नाम जपकर आप इस मानसिक मन पर काबू पा सकते हैं। ईश्वर द्वारा हमेशा 1% स्थान छोड़ा जाता है। 99% ज्योतिष सटीक हो सकता है, लेकिन 1% वह स्थान है जो विशेष रूप से आपके लिए छोड़ा गया है, ताकि आप अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन कर सकें। क्योंकि जब आप बदलते हैं तभी आपकी किस्मत अच्छे के लिए बदलेगी। सूफी संत रूमी कहते हैं, कल मैं चतुर था इसलिए मैंने दुनिया को बदलना चाहा। आज मैं बुद्धिमान हूँ इसलिए मैं खुद को बदल रहा हूँ। हमेशा संभावनाओं की शक्ति में विश्वास करें। सब कुछ संभव है। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? ध्यान करें, आंतरिक रूप से मुड़ें। मेरे सभी अनुयायियों को आशीर्वाद। जुड़े रहें और आशीर्वादित रहें। जय श्री गणेश, जय गुरु। एयूएम गुम गणपति नमः। एयूएम गुम गणपति नमः। गम गणपति नमः।